अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस की। इसमें देखिएगा कि हम यूनियन देख चुके हैं, इंटरसेक्शन देख चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स की कोई भी ऐसी चीज है जो आपने पढ़ी है वो इसीलिए आई है, इसलिए उस आपकी बुक में दी है, या उसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वो कोई ना कोई आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो अगर ए और बी कुछ फाइनाइट सेट है और मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मान लीजिए ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसमें एन ए को जोड़ दीजिए, एन बी को जोड़ दीजिए, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी में, ए को अगर यूनियन करें बी से तो या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं, बट ए इंटरसेक्शन बी तो फाई दिया हुआ है, तो ये जो है अपने आप फॉलो करता है। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसमें एन जो देख रहे हैं वो आपकी कार्डिनलिटी बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके सेट में एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों को जोड़ के होंगे, और यहां और जोड़ेंगे तो वो भी आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन थे, तो उनको हटाना है, हमें उनको हटाना है, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिएगा ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये डिसजॉइंट है और उनका यूनियन ए यूनियन बी अगर है तो ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो यहां पर अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, अगर आप उसको समझें कि मैं अगर एक सेट बनाऊं और दूसरा सेट बनाऊं, और मैंने आपको पहले बताया था कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहता हूं तो ए से जो बी को घटाया, मतलब ए में से बी को घटा के मैं ये ले लूं, बी में से ए को घटा के मैं ये ले लूं, और उनमें जो कॉमन है वो यहां ले लूं। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, दो सर्कल में ये एरिया, एक ये एरिया, अगर मैं इस तरह दो सर्कल बनाऊं और इंटरसेक्शन देखूं तो जो इंटरसेक्शन वाला एरिया वो ये हो गया, जो इंटरसेक्शन से दाएं हाथ पे है वो ये वाला हो गया, और इंटरसेक्शन से बाएं वाला है वो ये वाला हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और मैं जानता हूं कि इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह, इस एन बी माइनस ए की जगह अगर मैं कुछ जोड़ दूं, जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहां पर जोड़ दिया और वही मैंने माइनस कर दिया। इसको करते ही अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं, जो जो वैल्यूज मुझे दिख रही हैं ये वाली मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये वेरीफाई कर जाएगा। इसी तरीके से ए बी सी अगर फाइनाइट सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को अलग अलग जोड़िए। इसमें सारे जो इंटरसेक्शन है वो सारे हटा दीजिए, यानी एन ए का इंटरसेक्शन बी, बी का इंटरसेक्शन सी, सी का इंटरसेक्शन ए से, ये सारे हटा दीजिए। फिर उसके बाद जो इन तीनों में कॉमन थे, जो हमने गलती से यहां से हटा दिए हैं, उनको हमको जोड़ना पड़ेगा। ये इसका ये मतलब ये दोनों आपको अच्छी तरीके से रट जाने चाहिए अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसी तरीके से अगर ए एन ए यूनियन बी, ए बी और यूनियन सी लेंगे तो एन ए एन बी एन सी को हम जोड़ेंगे, और ये किस तरीके से आता है कि अगर हम इसको ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो उसका एक डेरिवेशन हो जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। इस डेरिवेशन के बाद हम लोग यहाँ पर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में ये तीनों माइनस करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, जो इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन था, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इसी चीज को हमने यहाँ पर रख दिया जब ये हमने देखा, और ये रखते ही कैंसिल आउट होंगे ये वैल्यूज, और फिर हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए एक्स और वाई दो सेट हैं जिसमें एक्स यूनियन वाई आपका 50 एलिमेंट है, यानी एक्स और वाई के एलिमेंट्स को मिला दिया जाए और उसमें डुप्लीकेशन हटा दिया जाए तो 50 एलिमेंट आएंगे। एक्स में 28 एलिमेंट है, वाई में 32 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई में होंगे? तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है, एन एक्स के आपके 28 है, एन वाई के 32 है, आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई चाहिए। अभी अभी हमने देखा कि एन एक्स इंटरसेक्शन एन यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन यहां रहेगा, इंटरसेक्शन यहां रहेगा, इसको इधर भी कर दें तो यहां पर यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, या यूनियन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकता है क्योंकि ये माइनस है ना, यहां जाएगा, इसको यहां ले आइए। तो बस आप वैल्यू रख दीजिए, एन एक्स की जगह आप 28 रखिए, एन वाई की जगह 32 रखिए, और यहां पर एन एक्स यूनियन वाई जो कि आपको 50 दिया हुआ है उसे यहां रखिए। तो इसीलिए ये उत्तर आएगा 10। ठीक,
और भी तरीके हैं इसके जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन बेटर तरीका यही है, इसी को फॉलो करिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें है एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में है। एक स्कूल है, उसमें 20 टीचर है जो मैथमेटिक्स, या जहां पर और आएगा वहां यूनियन समझ लीजिएगा, जहां पर एंड आएगा वहां पर इंटरसेक्शन समझ लीजिएगा। अगर आपका स्कूल है जिसमें 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हमने एन लिया मैथमेटिक्स और मतलब यूनियन पी कितना हो गया 20। अब अगले में आते हैं 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब सीधी सी बात है कि एन एम करें, मैथमेटिक्स हम एम के लिए ले रहे हैं, पी के लिए फिजिक्स ले रहे हैं। एन एम जो है वो 12 है, यानी मैथमेटिक्स के लिए 12 होगा। इसी तरीके से आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों जब एंड आ गया तो आपको इंटरसेक्शन साइन लगाना है। तो एम इंटरसेक्शन पी आपका एन हो गया 4, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिया। आपको ये बताना है कि फिजिक्स कितने, यानी कि एन पी बताना है आपको। तो हम सीधा फॉर्मूला वाला यूज कर लेंगे जो अभी हमने सीखा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एन एम यू यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। इसको क्या करेंगे, या 20 रखेंगे या 12 रखेंगे, या एन पी निकालना है -4, इसको इस तरफ ले जाइए, 12 यहाँ पर 12 और -4 आपका हो गया, और ये 8 -4 8 + 4 8 + 4 से 12। तो इस तरीके से 12 आ जाएगा आपका। ये आपका फॉर्मूला आपको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। इसी तरीके से एक क्लास है, 35 स्टूडेंट है, 24 क्रिकेट पसंद करते हैं, 16 पसंद करते हैं फुटबॉल। तो हम क्या करेंगे कि हम एक जो एक्स वाले, बेटर ये रहेगा कि आप इसको सी और एफ करते, क्रिकेट के लिए सी, एफ के लिए फुटबॉल। लेकिन चलिए एक्स और वाई लेते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है। एक्स जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, वाई जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई, इन सबके एन लेने हैं हमको। तो यहाँ पर दिया गया है 25, मतलब 35 स्टूडेंट है, सीधी सी बात है, आपको बताया कि एक्स यूनियन वाई, ये 35 की बात करें कुल मिला के, और कुल मिला के क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एक्स यूनियन वाई, 35 हो गया। अब अगला है 24 क्रिकेट खेलते हैं, तो एन एक्स हमने 24 मान लिया, एक्स हम क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं, वाई हम फुटबॉल के लिए बोल रहे हैं। तो 16 इन्होंने कहा फुटबॉल खेलते हैं, तो एन वाई हो जाएगा 16, क्रिकेट ये हो गया, फुटबॉल ये हो गया, दोनों मिला के 35 है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। एंड का मतलब आप सीधा जान लीजिए कि आपको इंटरसेक्शन का उत्तर लेना है। तो यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे, तो यहाँ पर आएगा इस फॉर्मूले में 35 रखिए, 24 16, और यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका आ जाएगा। वो क्या आएगा आपका 5 स्टूडेंट। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक सर्वे किया गया, 400 स्टूडेंट स्कूल में है, 100 जो है जूस लेते हैं, 150 ऑरेंज जूस लेते हैं, 75 दोनों एप्पल और ऑरेंज जूस लेते हैं। तो 100 एप्पल लेते हैं, 150 ऑरेंज लेते हैं, 75 दोनों लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स एप्पल और जूस दोनों ही नहीं लेते हैं? तो हम जो एप्पल और जूस दोनों लेते हैं वो ले लेंगे, उसको हम माइनस करेंगे मेन से। तो एन यू जो हम पूरे के पूरे स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं कुल मिला के 400। एन ए हमारे पास 100 है, यानी कि जो एप्पल लेते हैं। एन बी हमारे पास 150 है जो हम ऑरेंज के लिए बोल रहे हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है वो 75 है। अब हम जानते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन होता है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे यूनिवर्सल सेट से आप ए यूनियन बी हटा दीजिए। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। तो एन यू से अब एन ए यूनियन बी की जगह आप फॉर्मूला रख दीजिए, कौन सा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया। ये फॉर्मूला रखते ही क्या हुआ, क्योंकि माइनस साइन बाहर था तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या फॉर्मूला साइन इन्वर्जन हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, एन यू हमारे पास पता है, एन ए हमारे पास पता है, एन बी हमें पता है, और एन ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमें पता है, राइट। ये सारी चीजें हमें पता है। और उसके बाद आप देखेंगे इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 225। 225 ऐसे स्टूडेंट है जो ना तो एप्पल लेते हैं ना आपका ऑरेंज जूस लेते हैं। अगला है 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 उसमें केमिकल C1 से एक्सपोज किया गया उनको, 50 को केमिकल C2 से, 30 को C2 और C1 से दोनों किया गया। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। आपको बताना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 बट नॉट केमिकल C2, C2 बट नॉट केमिकल C1, C1 और C2। तो C1 और C2 का मतलब तो सीधा है कि आपको यूनियन निकालना है। इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, जब ये नॉट वाला जब आएगा ना, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब हमने नॉट आया था तो हमने NU भी लिया था और उसमें ये वाला कॉम्प्लीमेंट वाला एक्सप्रेशन लगा दिया था। इसमें भी हम यही करेंगे कि U एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें स्किन डिसऑर्डर से जो सफर कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे। A हम डिनोट कर रहे हैं केमिकल C1 वाले से, B हम डिनोट कर रहे हैं
C2 से। ध्यान रखिएगा C1 C2 करते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये बुक के हिसाब से है, इसलिए ये आपको इसी हिसाब से हम लेंगे। A और B, A C1 के लिए है, B C2। इन्होंने कहा 200 इंडिविजुअल है, तो NU आपका 200 हो गया। NA कितना हो गया, 120 जो है वो C1 के लिए है, तो NA 120 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर NB करेंगे तो आपका ये 50 आ गया, ये वाला 50। अब दोनों का जब एंड आ गया तो NA इंटरसेक्शन भी आपका 30 आ गया। अब देखिएगा इस वाले एक्सप्रेशन में हम सीधा जानते हैं कि A होता है, इस डायग्राम से देखिए, A होता है A माइनस बी, A माइनस बी कितना ये, और इसका यूनियन किससे करेंगे, A इंटरसेक्शन B से। इसका अगर हम इंटरसेक्शन ये कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल A ही तो आ जाएगा, A आ जाएगा ना। A माइनस बी मतलब A से B का हटा दिया और इनका इंटरसेक्शन से जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास A ही तो आ गया। अच्छा, ये हमने क्यों किया, ये इसलिए क्यों किया क्योंकि A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B डिसजॉइंट है, और NA हमने ये जो है ना, ये वाला ये एक्सप्रेशन, इसके आगे सब में n लगा सकते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो NA हो जाएगा NA माइनस बी, और यूनियन की जगह हम प्लस कर रहे हैं, यूनियन की जगह हमेशा प्लस करते हैं हम लोग, प्लस NA इंटरसेक्शन B। A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा पा रहे हैं। हम जानते हैं कि NA माइनस बी क्या होगा, हम इसको जरा इधर ले आए, इस वाले को इधर ले आए, तो ये कितना होगा, 120 ये है, और ये कुल मिला के 30 है, 90। तो जो इंडिविजुअल जो एक्सपोज्ड है C1 से लेकिन केमिकल C2 से नहीं है, वो 90 आएंगे। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, B होगा B माइनस है यूनियन A इंटरसेक्शन B, सेम लॉजिक है। इसमें भी N लगा देंगे क्योंकि B माइनस है A इंटरसेक्शन B हम जानते हैं दोनों डिसजॉइंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और 50 माइनस 30 यानी कि 20, वो जो C2 से एक्सपोज्ड है C1 से नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट आ गया 20। अब अगला तो आपको सीधा मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B क्या करेंगे, NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, सीधा आप 120 से 150 ऐड करिए, माइनस 30 कर दीजिए, 140, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखते हैं कि आपको जैसे एग्जाम्पल 28 है, एक सेट ऑफ लेटर्स जो आपको चाहिए स्पेल करने के लिए कैटरैक्ट, और जो सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, आपको ये बताना है। कैटरैक्ट में देखिए CATR आएगा, इसी तरीके से Y में देखिए TRACT आएगा, यानी कि इसको अगर हम देखें यहाँ पर TRACT है और यहाँ CATR है। X सारे एलिमेंट, हमको ये बताना है कि जो लेटर्स इसको स्पेल करने के लिए चाहिए और जो लेटर इसको स्पेल करने चाहिए वो हमें इक्वल बताने। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ X इज इन Y एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज इन X, यहाँ पे TRAC है, ये भी TRAC है ना, ये कॉमन को हटा दिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। इस तरीके से बताते हैं इसको। अगला है आपके पास, आपको सबसेट बताने हैं -1 0 1 के। तो पहली चीज तो ये है कि इसके कितने आएंगे, 2 टू द पावर, मैंने आपको बताया था कितने एलिमेंट है इसमें, 3। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि 8 आने वाले हैं। आपको जब बनाएंगे तो आप देखिएगा 8 गिनने हैं आपको, अगर 8 से कम है तो आप समझ जाइए कि कोई गलती होगी। तो पहले इंडिविजुअल ले लीजिए, जैसे -1 0 1, फिर दो कॉम्बिनेशन ले लीजिए, -1 0 0 1 और -1 1, ये दो कॉम्बिनेशन ले लीजिए, लास्ट में ये तीनों आ जाएंगे, तो ये तीनों हो गया। अब साथ ही बने, एक आपका 5 हो जाएगा जो एम्प्टी है, तो ये इस तरीके से आपके सेट आ जाएंगे। अगला है आपको शो करना है A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब होता है A माइनस B। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए A में बिलोंग करता है, अगर A में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये A यूनियन B में भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि A यूनियन B तो कॉम्बिनेशन है। क्योंकि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इन्होंने बराबर दिया है, इसका मतलब है A यदि A इंटरसेक्शन B में आता है, A बिलोंग करता है इंटरसेक्शन B को, A यूनियन B में भी कर रहा है, तो और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन B में भी कर रहा है। अब मान लीजिए कि A, सीधी सी बात है कि अगर दोनों में कर रहा है तो A B को भी बिलोंग करता है, सीधी सी बात है कि A सबसेट है B का। इसी तरीके से आप दूसरा उल्टा होके चलेंगे, इंप्लाई कराना है, उल्टा होके चलेंगे, B को बिलोंग कराएंगे B में, B बिलोंग करता है A यूनियन B में, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दोनों कॉमन है या इक्वल है, तो B इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इसमें भी करता है इसमें भी करता है, तो सीधा बोल सकते हैं अगर ये B में बिलोंग करता है तो A में बिलोंग करेगा, इसका मतलब B सबसेट है A का। तो A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, इसका मतलब सीधी सी बात है कि A और B बराबर है, राइट। तो ये हमने डिस्कशन किया कुछ मिसलेनियस का, आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।